क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है मेरे कुछ। क्या काजल, क्या कर रही इधर? कुछ नहीं चाचू, बैठी हूँ। क्या इधर कर? क्यों बैठी है अकेली? कुछ नहीं, अकेले में अच्छा लग रहा है। कुछ इसके वजह टेंशन से। नहीं है? टेंशन तो आपको सब पता है ना चाचू। क्या क्या टेंशन? टेंशन? अब टेंशन लेके कुछ फायदा है क्या? टेंशन लेके फायदा तो नहीं है कुछ, पर अभी मेरा टेंशन बहुत बढ़ रहा है। अभी क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। टेंशन मत ले, हो जाएगा सब। चाचू तुम बोलो ना, घर पे है। क्या बोलूँ मैं? समय मुझे समझ रहे ही नहीं, कोई मेरी फीलिंग ही नहीं समझ रहे यार। अभी क्या है मालूम है, लेकिन वो बोल नहीं सकते ना। घर पे मैं सुनता हूँ, लेकिन वो नहीं सुनते ना। तुम समझा के बोलो ना फिर। तेरे पापा मालूम है ना कैसे नहीं सुनते हो कभी। पापा को मैंने कैसे भी मना लिया है थोड़ा बहुत, म- पर मम्मी नहीं सुन रही है ना। मम्मी को ऐसा पसंद थोड़ी रहेगा ना, या ऐसे करने की तेरे को जरूरत प्लीज नहीं। ना चाचू, प्लीज ना, बोलिए ना आप। घर पे समझ जाएंगे आप, प्यार से बोलेंगे तो। मैं बोलता हूँ मैं। आप आप तो कभी भी मेरे सपोर्ट सिस्टम रहते हैं ना। वही तो फिर है, लेकिन ऐसा करने करेंगे इतना भी सपोर्ट सिस्टम नहीं, लेकिन तू कुछ भी करेगी और मैं कुछ भी संभाल लूंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। जान दो, तुम भी घर के जैसे ही हो। नहीं मैं बोलता हूँ। नहीं, जान दो, उनके लेकिन जैसे घर ही पे है। जाने तो अभी इधर क्यों बैठी है? हाँ मैं जाती हूँ बाद में, आप जाइए पहले। हाँ मैं जाता हूँ, आता हूँ बाद में। हाँ। क्या करूँ, एक तो उसका भी फ़ोन आके गया है। उसने 11 बजे मिलने को बुलाया है। देखती हूँ अभी टाइम कितना हुआ क्या पता। उसको सब सच सच बता देती हूँ, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। उसको सच बोलेंगे तो उसका भी भरोसा बढ़ जाएगा। जान दो, आज बोल ही देती हूँ। हाँ है, पर कैसे बोलूँ मैं उसको, मेरी तो जान जाएंगी बोलते बोलते। ठीक है, आज बोल ही देती हूँ। चलो 4 दिन हो गए, उसने बोला मैं बताती हूँ क्या है करके। तो यार बात क्या होगी, इतना टेंशन नहीं क्यों लग रही थी वो? चलो आने वाली तो है, पूछ ही लेता हूँ। और अगर सब कुछ सही हो गया ना तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। चलो देखते हैं, इंतज़ार करता हूँ मैं अभी यहीं पे। हाँ दिख तो रही है, आ गए आ गए आ गए। आजा आजा आजा। हाय। हाय। और बता, क्या डिसीजन लिया तूने? डिसीजन तो मेरा पक्का है। मेरी तो हाय। नहीं हाँ है, लेकिन तूने कहा था ना कि कुछ बात थी, वो बताने वाली थी मुझे। हाँ बताती हूँ ना। मैं क्या बोल रही हूँ, इधर आना, यहाँ पे बैठेंगे ना अपन, यहाँ पे? बैठ के बात करेंगे ना। हाँ वो भी सही रहेगा। खड़े रह के चल आजा, इस तरफ आजा। चल यहाँ पे आके बैठते, आजा। तू इधर बैठ, तो इस तरफ बैठ, तो अच्छी जगह बैठ जा। अब बता क्या बात थी? मेरी बात ऐसी है, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो खुशी की बात है। पर सबसे ज़्यादा एक सोचने वाली बात ऐसी है। अरे तू सोच मत, मैं तुझे इतना खुश रखूँगा ना कि सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि देख मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं ना, और मुझे भी तू जानती है मैं कितना, मतलब गांव में तुझे पता ही है सारे लोग कैसी बातें करते हैं मेरे बारे में। किसी ने आज तक मेरे बारे में बुरा कहा क्या तुझे? नहीं कहा ना? पर आपको मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता है बराबर? नहीं सब कुछ तो नहीं पता, तू अभी तो गाँव आई, तू मामा की यहाँ पे थी ना कुछ दिन। पर मैंने आपको बताया ना कि मेरा तो ऐसा ऐसा था पहले। हाँ? नहीं तू हाँ बताने वाली थी ना, मुझे बोली थी ना कि 4 दिन का टाइम दे दो मुझे, तब मैं आपको सब बताऊंगी। बता ना क्या बात है। तो बात ऐसी है कि मेरा पहला अफेयर चालू था। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, बहुत। यार तुझे देख के तो ऐसे लगता नहीं है। और मेरी शादी तय हो गई थी उसके साथ में। अच्छा शादी भी तय हो गई थी? हाँ। फिर? पर उसके घर वालों का कोई प्रॉब्लम आ गया तो उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। अच्छा। फिर हम नज़दीक थे, नज़दीक होते होते बहुत ही नज़दीक चले गए एक दूसरे अच्छा के। मतलब प्यार था तो वो ज़्यादा ही लगा हो गया। हाँ ज़्यादा ही तो वो तो होता ही है। ज़्यादा ही लगा हो गया। तो उसमें से हमारे
फिजिकल रिलेशन वो सब बढ़ गया। बाप रे, आप लोग यहाँ तक, हाँ वहाँ तक पहुँच गए? हाँ। यार, मैं तो ऐसे। और उसमें से अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट भी है? मुझे अभी तीसरा महीना, ये 17 तारीख है ना, इसको मुझे तीसरा महीना चालू हो गया है। बाप रे। और मैं वो लड़के से अभी भी बहुत प्यार करती हूँ, पर उसकी भी मजबूरी है कि वो मेरे से शादी नहीं कर सकता, और मेरी भी मजबूरी है कि मैं उससे शादी नहीं कर एक सकती। बात बोलो, दुनिया में ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है। मान लो तुम तो उसका भविष्य हो ना, हो कि नहीं हो? फिर उसके पास ऐसी क्या आफत आ गई उसके ऊपर कि वो एकदम अपना भविष्य छोड़ करके वो इधर उधर भाग रहा है? उनके मम्मी से और उनके भाई से बहुत नहीं, प्यार ऐसा नहीं करते होता है ना। अगर मम्मी और भाई से प्यार करता है तो ये सब चीज़ें करने से पहले उसने पूछना चाहिए था उनको कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ। तुमसे प्यार करने से पहले उसने मम्मी से राय ली थी क्या? भाई से पूछा था क्या? कुछ करने से पहले उसने पूछा था क्या? फिर आप क्यों पूछ रहा है? पूछ रहा है मतलब अभी उनका ऐसा, मतलब बात करने का तरीका ऐसा हुआ काजल, एक कि- बात बताऊँ, बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, वो तुम्हारे साथ खेल गया और वो अभी बहाने मार रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ, पक्का ऐसा क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि वो भी मेरे से प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। पर इतना ही प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके घर वाले रेडी नहीं है हमारे शादी के वास्ते, और उसको ऐसा लग रहा है मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है आगे की, तो पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए मेरी मम्मी पापा कंफर्टेबल नहीं है ये शादी के लिए, तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा। नहीं, वो तो सही है कि मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, हाँ, लेकिन तुझे तो बहुत बड़ा धोखा दे दिया ना। तेरे साथ तो खेल गया ना वो। चाहे मतलब उसने क्या किया पता है? ये तुझे ऐसे बेवकूफ बना रहा है। उसने प्लानिंग किया प्रॉपर, देखो प्लानिंग के साथ किया। जान दो, अभी उसका कुछ भी हो मुझे कोई लेने देन नहीं है चलो उससे। मान लो मैं भी ऐसे तुझे एक्सेप्ट कर लेता या फिर कर लूंगा या जो भी है, अगर मैंने कर भी लिया तो तू तो बोल रही है उसके साथ बहुत प्यार करती है, तो तेरे मन में मेरे लिए तो जगह रहेगी नहीं, फिर कैसे होगा? फिर मैंने तुझे मान लो एक्सेप्ट कर भी लिया तो तेरे मन में मेरे लिए उतनी जगह नहीं रहेगी ना जितनी उसके लिए है। अभी वैसा तो नहीं है ना, मुझे पूरी जिंदगी बितानी है, मतलब मुझे जो मेरा सब प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर सकता है, मुझे पूरी जिंदगी भर साथ दे सकता है, मुझे उससे तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए ना। उसे तो मुझे दिल में जगह देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे सुख दुख सब बांटने वाला है। वो तो बात सही है, लेकिन जो तेरे साथ खेल गया, तेरे शरीर के साथ खेल गया, जो तुझे धोखा दे गया, फिर उसका क्या? वो तो ऐसे ही खुला रहेगा। अभी उसने मुझे ऐसे खुले पे छोड़ा तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना। नहीं, उसको तो उसके किए कि भगवान सजा दे ही देगा, वैसी बात नहीं है, उसको तो सजा मिलेगी। भगवान जी देख रहे हैं क्या किया उसने मेरे साथ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी। नहीं, वो तो तुझे छोड़ के पक्का रोएगा, मेरे को पता है, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की है तू, खराब तो है ही नहीं। अभी बात ऐसी है कि मैं उसके वास्ते रो रही हूँ और वो किसी और के वास्ते रोता है। फिर मतलब ये तो तेरा गलत ही फायदा उठाया ना। मतलब मैं उससे प्यार करती हूँ, वो किसी और से प्यार करता है। फिर फायदा क्या है? तो तूने उसे इतना नजदीक आने क्यों दिया? क्यों खेलने दिया तेरे शरीर के साथ? ऐसा होने नहीं देना था ना। अभी मुझे पता नहीं था ना कि लड़कियां क्या करती पता है? जनरली क्या करती है, किसी के ऊपर भी भरोसा रख लेती कि ये मुझे जिंदगी भर साथ देगा। उसने तेरे से प्यार नहीं किया है, तेरे शरीर के साथ प्यार किया है। उसने बस तुझे नोच लिया और तेरा गलत फायदा उठाया, और कुछ नहीं किया। हाँ वही बात है। फिर अभी मुझे शादी को बहुत प्रॉब्लम आने वाले है, और अभी तू बोल रही है उसका तेरे पेट में बच्चा भी है, 3 महीने का होने वाला है। हाँ तो वही प्रॉब्लम बोल रही हूँ मैं। कभी अभी मेरी शादी तो दूसरी कहीं कहीं हो नहीं सकती, मैंने शादी वादी का तो सोचना ही बंद कर डाला था। अभी आपने खुद होके मुझे शादी की ऑफर डाली है, इसकी वजह से मैं हाँ बोली। नहीं, मैंने भी ऑफर क्यों किया? मुझे थोड़ी ना आपके इतिहास के बारे में पता था, मुझे थोड़ी ना आपके भूतकाल के बारे में पता था। जो लड़की अच्छी दिख रही है, मैंने बोला चलो गांव की अच्छी है, शहर में रह के आई है, चलो पूछ के देखते हैं। तो मुझे तो ये सारी कहानी पता होने से तो मैं ऐसे पूछना ही नहीं था आपको। आपने मेरे से टाइम मांगा 4 दिन का, मैंने दे दिया। मैं बोला चलो एक बार मिल के देख लेते शादी से पहले। ये देखो, आप कभी मेरा बच्चा अपनाने को तैयार रहे तो फिर मैं शादी करना चाहूँगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि मैं अबॉर्शन ये सब, उसने भी मुझे बोला कि मैं तेरे से शादी करता हूँ, तू अबॉर्शन कर, मैं रहूँगा तेरे साथ, पर मुझे नहीं करना है। मैं किसी की जान नहीं ले सकती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जान जब बच्चा उसका ही है तो फिर उसको एबॉर्शन का क्या अधिकार है? उसको क्यों बोल रहा है ऐसे? वो ये तो गलत है ना, फिर गलत को गलत ही बोलेंगे। वो बोल रहा है कि नहीं अभी मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना है, कुछ मुझे फ्यूचर बनाना है, आगे लाइफ अपनी पड़ी आगे, और पैसा कमा ले पहले, फिर बाद में शादी करेंगे।
ठीक है शादी कर लेंगे पर बच्चा बाद में ही करेंगे। नहीं बच्चे ये के सब बारे में अगर उसने सोचेंगे। कहा तो मान लेते ये किया, तो उसको सोने की क्या जरूरत थी? गलत काम करना ही नहीं था ना। और ऊपर से बोलता है कि तू भी सोई है मेरे साथ। हाँ मैं अकेला नहीं सोया, तेरी भी मर्जी थी, तेरे भी दिल में कुछ तो भी था फिर ये मेरे। घूम फिर के बाद तेरे पास ही आ गए ना, तेरे ऊपर ही आ गए ना। हाँ। हाँ? और फायदा उसने उठाया। मुझे पता है लड़कियां कभी भी खुद से बोलती नहीं इस चीज़ को, लड़के हमेशा गलत होते हैं। लड़की कभी किसी को बोलती नहीं कि तू मेरे साथ ऐसी गलत चीज़ कर। मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ कैसी जाएगी आगे। लाइफ क्या, मैं भी यही सोच के बोला था कि चलो लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, बाहर से पढ़ करके आई है, तो ये सोच के मैंने तो तुम्हें ऑफ़र डाला था। ये भी अभी मुझे भी सोचने के लिए मौका दो अभी, है कि नहीं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू बुरी है, गलतियाँ हो जाती है, लेकिन गलतियाँ भी कुछ हद तक ही करनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और लड़की ने ना ऐसी बातें करने के लिए ना कम से कम 100 बार 1000 बार, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसी चीज़ करने से पहले ना 1,00,000 बार सोचना चाहिए। सबसे पहले कौन होते हैं हमारे लिए? अपने माँ बाप होते हैं। अपने माँ बाप की पहले तो बात माननी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर कहीं लड़की फंस जाती है तो खुद को संवरना चाहिए, है कि नहीं? बराबर हो। जिस माँ बाप ने हमें 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल जो भी पाला है, क्या हमें ये 2 साल प्यार करने वाले या 2 महीने प्यार करने वाले क्या उससे ज़्यादा हो गए? है कि नहीं? गलत बात है कि नहीं है? नहीं, बराबर। हर एक लड़की ने सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मेरे समाज के खिलाफ है, ये मेरे समाज के लिए घातक है, ये मेरे माँ बाप की इज्जत के लिए भी घातक है, इससे मेरी इज्जत जाएगी, मेरे रिश्तेदारों की जाएगी, मेरी पूरी लाइफ ख़राब होगी। इस बारे में पहले लड़कियों को सोचना चाहिए। तो उस टाइम ये सोचती नहीं है ना लड़कियाँ। भी ठीक है ना, मेरी गलती हो गई, मैं मानती हूँ, पर अभी मैं मेरे हिसाब से कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो मेरी शादी हो भी जाए कहीं ना भी हो जाए तो भी मैं मेरा रहने को तैयार हूँ अच्छे से। नहीं लेकिन ये देख, तुझे समझ ताने मारेगा। मान लो कहीं किसी ने, मान लो मैंने नहीं शादी की या किसी ने भी नहीं शादी की, फिर ये बच्चा मान लो इसने जन्म लिया, फिर इसका बाप कौन रहेगा, किसका अधिकार रहेगा, किसका बच्चा क्या बच्चा? हर चीज़ के लिए सिर्फ माँ से नहीं होता ना, माँ बाप दोनों का बराबर अधिकार होता है, या फिर उनके नाम लगते हैं तो फिर अकेले के नाम से मतलब समाज तुझे बुरा कहेगा, है कि नहीं? तू गलत, तेरी सोच गलत नहीं है, तू नहीं हत्या करना चाहती, मुझे पता है कि तू एकदम मासूम है, लेकिन जिसने कुछ किया ना तेरे साथ उसने पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा, ये सोच करके हर चीज़ करनी चाहिए थी। फिर लेकिन मैं तो फिर भी तुझे बहुत मानता हूँ कि तू बहुत अच्छी लड़की है, कि तूने अपनी जान बचाई, या फिर कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा, सुसाइड के बारे में कभी सोचा नहीं, क्यों गलत नहीं सोचा। हाँ सही है कि नहीं? अभी तो सर अभी वो किसी और के लिए पागल हो गया है, वो मुझे खुद होके मैसेज कॉल करता है, बोलता है काम के लिए काम रखो, काम से काम रखेंगे अपन, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे काम भी नहीं रखना है उसके साथ भी कुछ नहीं, ऐसे लोगों से क्या संबंध रखना, जो इतने मतलबी हो, जो खुद के लिए जीते, वो तेरे लिए तो जीता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, तेरा वो फायदा लेके निकल गया। मैं उसके लिए जीती थी, वो दूसरों के लिए जीता था, मैं उसके लिए सब करना चाहती थी, वो किसी और के लिए पैसा कमाना चाहता था। बताओ, तू उसके लिए जीना चाहती तो वो किसी और के लिए जीना चाहता था, और कोई और हो सकता है तेरे लिए जीना चाह रहा हो। तो तू ऐसे आदमी से, ऐसे लड़के से प्यार करना जो तुझे चाहता है, ना कि तुझे से चाहती है। अगर तुझे खुश रहना है तो तू उससे प्यार करे, उसको अपनी ज़िंदगी सौंप जो तुझे प्यार करता है। अगर वो किसी और से प्यार करते तो कोई मतलब ही नहीं हो। मुझे कहीं किसी से प्यार हो रहा ही नहीं अभी, क्या मुझे नहीं, क्या होगा, विश्वास उठ जाएगा ना। किसी मतलब से प्यार करने की भावना ही नहीं रही मेरे दिल फिर में। आदमी जात से तेरा विश्वास उठ जाएगा, बोला हर एक सबको एक जैसे होंगे। नहीं, मैं सबको दोष नहीं दूंगी, सब सरीके नहीं रहते। नहीं ऐसे लगेगा ना, नहीं, अपने 5 ही उंगलियां है ऐसे सरीके थोड़ी ना है, बराबर नहीं है। हाँ। हाँ, वो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सब सरीके, पर अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी से प्यार करूं, ऐसा नहीं लगता है। बाकी सबका मतलब सोच अलग रहती है, दिमाग अलग रहता है, दिल अलग रहता है। और अभी बात क्या होगी पता है, मैं भी तेरे लिए, मान लो मुझे तो तूने सारा भूतकाल बता दिया, मुझे मान लो सहानुभूति की वजह से मैंने तेरे साथ शादी कर भी ली, तो मेरे आस पड़ोस वाले रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, बोला यार इसको क्या लड़की नहीं मिल रही थी क्या, इतना गया गुजरा था क्या? नहीं, लेकिन मैं करूँगा ना, मैं अच्छी भावना से करूँगा,
अच्छी सोच रख के करूँगा कि चलो यार इस लड़की के साथ गलत हुआ है, हो सकता है कि भविष्य में मुझे कभी धोखा नहीं देगी, और मुझे पता है तू धोखा नहीं देगी, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 4 दिन का और समय दे दे, मैं तुझे सोच के बताऊँगा। ठीक है। और एक बात बोलूँ काजल, सही में तू बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मेरा सभी लड़कियों से यही अनुरोध है कि जब भी वो किसी के साथ कुछ करे ना, तो कुछ करने से पहले माँ बाप के बारे में सोचे, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचे, क्योंकि ये ऐसे लड़के हैं ना, हर गली में हर नुक्कड़ में मिलेंगे, मिलते हैं ना, बराबर बोल रहे हैं उनको क्या, उनको तो टाइम पास करना है। आपकी बात एकदम सही है। अभी मैं कहीं भी सोच समझ के चलूँगी, सोच समझ के आगे काम करूँगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना समझाया। आपका डिसीजन क्या है मुझे नहीं, मेरा तो बोलिए। बहुत पॉजिटिव डिसीजन रहेगा, और तू चिंता मत कर। चल ठीक है, तेरे साथ धोखा हुआ है ना, कहीं ना कहीं भगवान तेरा भी भलाई करेगा, ठीक है ना। ओके। सोच मत, अभी रो मत, ठीक है, रो मत, तो अभी रोने वाली बात नहीं है। चल कोई बात नहीं, हमारी शादी हो ना हो, लेकिन एक दोस्त तो बहुत अच्छी रहेगी तू मेरे लिए, या मैं भी तेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त बन के रहूँगा, ठीक है ना। ओके डन। जो भी होगा 4 दिन में कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना, सोच मत, ठीक है। चल अभी खुश रहना, और किसी के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना, और जो भी है मैं अच्छा ही डिसीजन दूंगा। ओके। चल ठीक है फिर, हाँ? ओके। चल बाय, मिलेंगे, फिर मिलेंगे, हाँ? बाय। चल वाह।